Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the object oriented programming in next lecture. आज हम जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था फंक्शन ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग के हवाले से, आज उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे एक एग्जांपल के ज़रिए और देखेंगे कि ओवरराइडिंग के ज़रिए कितनी आसानी से हम वो काम कर सकते हैं जो नॉर्मली करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो ओवरराइडिंग एक अहम फीचर है और तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने ओवरराइडिंग की इम्पोर्टेंस के ऊपर बहुत सारी बात कर ली है, तो अब हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। अगले लेक्चर में फिर हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको पता है कि एक फ़ाइल बनानी है हमने। आज हम बेसिकली एक कैलकुलेटर टाइप चीज़ बनाएंगे, उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सक्रिप्शन सारी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट हाईलाइट करेंगे हम वो होगा ओवरराइडिंग या मेथड ओवरराइडिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ C++। तो C++ के अंदर हम कोड लिख रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हेडर फाइल्स हम अपनी इंक्लूड करेंगे। स्ट्रीम conio.h, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास बना रहे हैं एक, और बल्कि यहाँ पे हम पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लें यूजिंग नेम स्पेस वाली। यहाँ पे अब हम क्लास बनाएंगे अपनी। बेसिकली यहाँ पे हम क्लास बना रहे हैं एक सिंपल की, सिंपल यानी कैलकुलेटर अगर हो तो वो क्लास हम बनाएंगे यहाँ पे। और इस क्लास के अंदर हम बेसिकली सबसे पहले प्राइवेट या प्रोटेक्टेड, क्योंकि हम ये तमाम जो मेंबर्स हैं ये यूज़ करेंगे अपने ड्राइव्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इंट num1 दे दिया, नंबर 1 है, और ये num2 दे दिया, ये नंबर है। अब यहाँ पे हम देंगे पब्लिक मेंबर्स, और यहाँ पे पब्लिक मेंबर्स में हम कंस्ट्रक्टर दे रहे हैं। कंस्ट्रक्टर हमारा वही होता है, आपको पता है, जो क्लास का नाम होता है। कंस्ट्रक्टर में बेसिकली यहाँ पे num1 और num2 को हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि उसकी स्टेट जो है वो रह सके। तो मैंने ये सिंपली एक स्टेटमेंट डालनी है कंस्ट्रक्टर में, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे जो चीज़ देने लगे हैं वो कुछ मेथड्स हैं, जो कि एक तो इनपुट का मेथड है या गेट का मेथड आप सेट कर सकते हैं। तो वाइड मैं इसको गेट के नाम से या गेट नंबर्स के नाम से मैं सेट कर लेता हूँ। आप इसको कोई और नाम देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें नाम हमेशा जो है वो एक्सप्लेनेटरी दें, ताकि वो मुझे भी पता हो कि वो मेथड किस तकलीफ़ के लिए हमने बनाया है। यहाँ पे अब हम एंटर फर्स्ट नंबर कोलन स्पेस और आगे यहाँ पे हम सीन के ज़रिए गेट करवाएंगे num1 में। उसके बाद दूसरा नंबर एंटर सेकंड नंबर, और ये हम गेट करवाएंगे num2 में। और इसके अलावा आगे हम जो देंगे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास ये दोनों नंबर मुकम्मल हो गए। इनपुट का काम इतना था गेट का, तो वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद हम अगला मेथड लिखेंगे वाइड ऐड मेथड, यानी एडिशन के लिए। ये हमारे बेस क्लास के मेंबर हैं सारे, और बेस क्लास के ऐड में हम
जस्ट 2 नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। यही जो 2 नंबर्स हमने यूज़र से लिए हैं, सी आउट। यहाँ पे आप मैसेज देना चाहें एडिशन ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे कोलन, उसके बाद यहाँ पे मैं बल्कि num1 मैंने नाम रखे हैं इनके, num num1 + 2। तो ये हमने दोनों नंबर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया और उसके बाद यहाँ पे आप एंडल वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं नई लाइन पे जाने के लिए। तो ये सिंपल एक स्टेटमेंट है, मैंने प्रोग्राम सेव नहीं किया तो वो भी कर लेता हूँ। एग्जाम्पल बल्कि ओवरराइडिंग का नाम दे देते हैं इसको ताकि मुझे कल को मिल भी जाए। एग्जाम्पल सही है। तो यहाँ पे अब आगे दूसरे मेथड हम देंगे, जैसे कैलकुलेटर में सारे होते हैं। मैं अभी यहाँ पे जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम इसी पैटर्न में है। एक ही स्टेटमेंट यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, मैं उसी में एक ही राइट करूँगा। टाइम मेरे पास नहीं है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करूँगा। बस नाम सिग्नेचर चेंज होंगे। यहाँ पे वाइड सब्ट्रैक्शन के लिए सब का मेथड मैंने बना लिया, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं और ये मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे ज़ाहिर है मैसेज भी चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मैं साइन भी चेंज कर दूँगा माइनस का। डन। उसके बाद अगला मेथड जो बनेगा वो मल्टीप्लाई का बन सकता है, MUL, और बेसिकली इसमें भी मैं वही स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और इसका ज़ाहिर है मैं मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज कर दूँगा, मल्टीप्लिकेशन। सही है जी। यहाँ पे ज़ाहिर है साइन चेंज होगा, स्टार यहाँ पे डाल दूँगा। अगला जो मेथड है वो मैंने बनाना है डिवीज़न का, और ये DIV या आप इसको पूरा नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ मैं मैसेज भी चेंज कर दूँगा, डिवीज़न तो ये डिवीज़न हो गई हमारी। इसमें आप डिवीज़न का ऑपरेटर लगा दें। तो ये देखें कि कितनी आसानी से मैंने वो सारे मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। यहाँ पे मेरी क्लास ख़त्म हो जाएगी, हम दूसरी क्लास बनाएंगे। फिर पहली क्लास हमारी जो सिंपल वाली है वो यहाँ पे ख़त्म होगी। ख़त्म होते ही साथ हम साथ साथ कोशिश करें कि इसको आप सेव करते रहा करें ताकि कोई चीज़ जो है वो आप भूल ना जाएं। तो यहाँ पे अब अगली क्लास हम शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स की। मैंने नाम इसका कॉम्प्लेक्स रखा है क्योंकि बहुत सिंपल थी, तो इसका नाम मैंने रखा है कॉम्प्लेक्स। ये इनहेरिट करवाएंगे हम, पब्लिक इनहेरिटेंस। कहाँ से? सिंपल से। और आगे वही बॉडी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे आप इस क्लास के पब्लिक मेथड में इसके कोई अपने तो पैरामीटर है नहीं, जस्ट ये क्लास हमने ओवरराइडिंग करने के लिए बनाई है। बेसिकली कॉम्प्लेक्स क्लास में आप चेक करेंगे कि इन नंबर्स को ये ऐड तब करेंगे अगर इसमें नंबर 1 और नंबर 2 जो है वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड होने का मतलब कि 0 से वो छोटा ना हो या 0 के बराबर ना हो। इसी तरह जो दूसरा नंबर है उसको भी चेक करेंगे कि वो 0 से छोटा ना हो और 0 के बराबर ना हो। अगर वो दोनों 0 के बराबर हैं या 0 से छोटे हो जाते हैं तो उस वक्त हम कहेंगे कि भाई ये नंबर्स जो हैं वो इनवैलिड हैं, ये ऐड नहीं हो सकते। सही है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे मैसेज देना चाह रहे हैं। और बेसिकली ये चीज़ हमने इन ना एडिशन में, ना मल्टीप्लिकेशन में, ना
सब्ट्रैक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं की, बल्कि इसको हम ड्राइव्ड क्लास के एडिशन में मेथड करेंगे, बल्कि ओवरराइड करवा के ये काम करेंगे। तो ओवरराइडिंग कहाँ होती है ये भी अब आपको नज़र आ जाएगी। इस क्लास के अंदर पब्लिक मेथड ही हैं और पब्लिक मेथड वही हैं जो बेस क्लास के हैं। अब मैं यहाँ पे देखें यूज़ कर रहा हूँ, तो ये देखें मैंने जैसे ऐड किया उसने मुझे कहा कि ये सिंपल क्लास का मेथड है और इसको अब मैं ओवरराइड कर रहा हूँ। अगर मैं इसको डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर लूँगा तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, उसमें वही काम होगा जो बेस क्लास में हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ काम ऐसा है जो इस क्लास का स्पेशलाइज्ड है, इस क्लास की अपनी रिक्वायरमेंट है, तो मैं अगर वो काम इसमें करवाना चाहता हूँ तो फिर मुझे उस बेस क्लास के मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, तभी मैं वो स्पेशलाइजेशन इसमें डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ कि num1, यहाँ पे जो मेरे पास num1 आया है, ये अब num1 कहाँ से हम इसको एक्सेस क्यों कर पा रहे हैं। num1 जो है num2 दोनों प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे बेस क्लास यानी सिंपल के, तो मैं इनको डायरेक्ट अब ड्राइव में यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इनहेरिट मैंने करवा लिया है। तो अब आपको पता है कि बेस क्लास के तमाम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ड्राइव क्लास के भी प्रोटेक्टेड मेंबर्स बन जाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ num1 को एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि num1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे मैं और ऑपरेटर लगाता हूँ और कहता हूँ कि num2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0, तो उस केस में मैं यहाँ पे सी आउट प्रिंट कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इनवैलिड नंबर्स या वैल्यूज़, यहाँ पे अब आप इसको कहना चाहें प्लीज़ एंटर वैलिड वैल्यूज़। ठीक है, अदरवाइज़ मैं यहाँ एल्स लगा रहा हूँ और एल्स में मैं डायरेक्ट बेस क्लास के ऐड मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो बेस क्लास के ऐड मेथड को मैं कैसे कॉल करूँगा, सिंपल कोलन और यहाँ पे देखें मेरे पास वो सारे फंक्शन ऐड हो गए, तो ये मैं डायरेक्ट कॉल, ये उस सूरत में कॉल होगा जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि जब फॉल्स होने का मतलब ये है कि आपने वैलिड वैल्यूज़ दी हैं, यानी num1 में भी 0 से ऊपर कोई वैल्यू डाली है, num2 से भी 0 से कोई ऊपर वैल्यू डाली है, तो उस केस में ये ट्रू होगा, अदरवाइज़ यहाँ पे फॉल्स होगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और करने जा रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि सब में मैंने यही कोड लिखना है, तो मतलब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप ख़ुद लिखें पहली दफ़ा क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होगी। तो मैं इन सब मेथड्स को जो है वो बारी बारी यहाँ पे लिखूँगा वाइड। अब सब को मैं करूँगा तो सब के अंदर भी यही कोड ही मैंने पेस्ट करना है, उसमें भी यही दिखाऊँगा और एल्स में मैं कॉल कर लूँगा अपना बेस क्लास का मेंबर। तो ये देखें मेरे पास ये सारे आ गए हैं, मैं इसको कॉल कर लूँगा, आप चाहें तो लिख लें, चाहे तो ये से सिलेक्ट कर लें। तीसरा जो मेथड मैंने बनाना है वाइड मल्टीप्लाई का, यानी ओवरराइड करने लगा हूँ, ये सारे ओवरराइड हो रहे हैं मेथड, इसमें मैं वही कोड बार बार डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने वही ऐड करना है। एल्स में मैं क्या कर दूँगा, उसका मल्टीप्लाई का मेथड कॉल कर लूँगा और कहाँ है, ये वाला मेथड है, तो ये कॉल हो गया, सो इज़ी। उसके बाद मैं आगे डिवीजन का कर लेता हूँ, तो डिवीजन का मेथड जो है वो कॉल करूँगा, ये भी ओवरराइड हो रहा है, इसमें भी वही कोड में पेस्ट कर दिया और एल्स में मैं बेस क्लास के मल्टीप्लाई यानी डिवीजन मेथड को कॉल कर लूँगा कोलन लगा के। अब ये सारी चीज़ें आप इससे वाकिफ़ हैं, तो ये कॉल हो गया, सही है। तो ये हमारे चारों मेथड्स जो हैं वो डिवीजन तक हो गए हैं। अब जो है वो आगे आपकी क्लास ये मुकम्मल हो गई, तमाम मेथड्स को हमने ओवरराइड कर दिया। चाहते तो हम इस क्लास के और कोई मेंबर्स हैं तो आप उनको भी यहाँ पे देना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आप नहीं देना चाहते तो मैं यहाँ क्लास ख़त्म कर देता हूँ। मेरी क्लास मुकम्मल हो गई। अब मैं यहाँ से अपना वही
अपना मशहूर ज़माना फंक्शन मेन फंक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ पे बेसिकली मैं अपनी कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, अपनी ड्राइव क्लास का, क्योंकि वही स्पेशलाइज्ड क्लास है। मैंने उसका ऑब्जेक्ट बनाया और उसी पे मैं कॉल करूँगा ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पे ऐड का मेथड कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ देखें ऐड के दो मेथड, एक ओवरराइड है, लेकिन ये चीज़ मतलब है कि फ़िलहाल आप इसको समझें कि ये कॉल हो रहा है दो मेथड्स को ऐड करने के बाद। उसके बाद ओबीजे यहाँ पे हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे गेट नंबर्स वाला फंक्शन है वो कॉल कर लेते हैं। उसके बाद फिर ओबीजे डॉट ऐड का फिर मेथड कॉल करते हैं। उसके बाद ओबीजे डॉट सब्ट्रैक्शन का कॉल कर लेते हैं। उसके बाद ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई का कर लेते हैं। उसके बाद ओबीजे डॉट डिवीजन का कॉल कर लेते हैं। तो ये सारे के सारे मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर लिए हैं। उसके बाद गेट ch वगैरह डाल दें आप। तो ये मेरा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। अब इसको हम रन करते हैं और देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा। तो वेल डन, कोई एरर नहीं आया। वजह वही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके भी एरर्स नहीं आएंगे। यहाँ पे अब हम इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ नोट करने वाली है, आप यहाँ पे कुछ वैल्यूज़, मैं बल्कि इसमें एक लाइन ब्रेक एंटर कर देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें कि इनके आखिर में बेसिकली एंड लाइन डालना चाहिए था, क्योंकि ये मसला तो इसमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बेसिकली एंड लाइंस का आना उससे ये होगा कि आपको देखने में ज़रा इजी फील करेंगे आप, यानी एनालिसिस करने में। इसको मैं एंड डाल देता हूँ ताकि सारे मेथड में डालना पड़ेगा। 4 बनाए थे तो चारों में ही बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने सारे चारों लिख दिए हैं। अब मैं दोबारा इसको चलाता हूँ और फिर इसमें देखें यहाँ पे देखें अब ये एंड लाइन आ गया। तो देखें सबसे पहले हमने, अगर आपको याद हो ये वाला, मैं इसको ज़रा साइड पे करके दिखाता हूँ आपको, बल्कि यहाँ पे ये सबसे पहले देखें मैंने ये वाला मेथड कॉल किया था, यानी वैल्यूज़ को देने से पहले मैंने ये मेथड कॉल किया था, यानी वैल्यूज़ को देने से पहले मैंने ये मेथड कॉल कर लिया था। उस केस में कहा इसने इनवैलिड नंबर प्लीज़ एंटर द इनवैलिड वैल्यूज़। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर ऐड का मेथड जब कॉल करोगे तो इसका मतलब है कि वो ड्राइव क्लास का ऐड का मेथड ही कॉल करेगा, क्योंकि अगर हमने इसको ओवरराइड ना किया होता तब बेस क्लास का मेथड कॉल करके ऐड कर देता। क्योंकि हमने इसको ओवरराइड कर दिया है तो अब इसके ऊपर जब मैं कॉल करूँगा ऐड का मेथड, तो ये बेस क्लास का ऐड का मेथड नहीं कॉल करेगा, बल्कि ड्राइव क्लास के ऐड के मेथड को कॉल किया करेगा। अब उसमें क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि ए और बी की वैल्यूज़ 0 से छोटी होंगी या बराबर होंगी तो एरर दिखाओ। अब क्योंकि शुरू में तो हमने ए और बी की वैल्यू डाली ही नहीं है, यानी 0 डाली थी ऊपर कंस्ट्रक्टर में, तो शुरू में तो ए और बी की वैल्यू 0 है, यानी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 1 की नंबर 2 की वैल्यू 0 है। उस केस में वो कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने मैसेज दिखा दिया इनवैलिड नंबर। और जैसे ही वो दिखाया उसके बाद हमने गेट नंबर्स का फंक्शन कॉल किया हुआ है। अब ये मुझसे 2 नंबर मांग रहा है, तो अब आप देखें मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 नंबर्स डाल देता हूँ। पहले नंबर्स में मैं 9 डाल देता हूँ, दूसरे नंबर में मैं 4 डाल देता हूँ। तो अब आप देखें कि एडिशन इनका 13 हो गया, सब्ट्रैक्शन 5 हो गया और मल्टीप्लिकेशन 36 हो गया और डिवीजन इनकी 2 हो गई। तो ये इंटीजर तकसीम है तो पॉइंट वाला ट्रंकेट हो जाएगा। अगर आप पूरी तकसीम चाहते हैं तो इनकी टाइप को आप फ्लोटिंग पॉइंट कर लें तो पूरी आ जाएगी। दूसरी बात इसमें इसको दोबारा चलाते हैं यहाँ पे और दोबारा चला के आप देखें कि क्या होगा। मैं यहाँ पे अब पहला नंबर एंटर करता हूँ 0 और दूसरा नंबर जो है वो फ़र्ज़ करें मैंने 8 डाल दिया, तो उस केस में देखें चारों
4 वैल्यूज़ यानी चारों फंक्शन कॉल हुए और चारों में उसने इनवैलिड नंबर्स और प्लीज़ एंटर द इनवैलिड वैल्यूज़ का, क्योंकि इसमें पहला नंबर 0 है तो और लगाया हुआ था हमने 2 कंडीशंस के दरमियान, तो उसमें कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है ओवरऑल ट्रू हो गई और एरर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दी। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हमने बनाया है आज, और ये आपकी तमाम ओवरराइडिंग वाली चीज़ को इसमें हाईलाइटेशन हो रही है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप हाईलाइट जो है वो 200 वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 300 डाल दी, तो अब आप देखें कि ये 500 ये माइनस किया तो ये -100 आ गया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60,000 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन होती नहीं है, 0 पॉइंट कुछ रिज़ल्ट आता है, लेकिन पॉइंट क्योंकि ट्रंकेट हो गया तो 0 रिज़ल्ट शो होगा। तो यहाँ पे देखें हमने काफ़ी आसानी से ये प्रोग्राम बना लिया है, इसमें ओवरराइडिंग यूज़ हो रही है, इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र आपको आई है। बुक में इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स हैं, मेरी गुजारिश है कि आप उनको ख़ुद से इम्प्लीमेंट करें, देखें डिटेल से, ताकि वो तमाम चीज़ें आप ज़हन-नशीन रह सकें। आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफ़िज़।